तेरी काली काली दो अखियाँ तड़पाए मुझे सारी रतियाँ, सही जाए ना जुदाई सजना, तेरे बिन जिया नहीं हो। क्या याद करना पड़ेगा लिरिक्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। यहाँ पर आरफ स्कूल जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये शूज़ पहनाने का काम मौसी कर रही है। सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे। 6:30 बजे तक बेड से एकदम आना ही पड़ता है क्योंकि आरफ को तैयार होने में टाइम लगता है। 8 बजे उसे स्कूल पहुँचना होता है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा जैसा लग जाता है उसको सुबह तैयार कराने में। हालांकि वो बात मान लेता है, सुन लेता है, बट उसके पीछे पीछे लगना पड़ता है। तो अच्छी बात यह है कि उसके पीछे लग जाती हूँ ना, तो वो फिर मान के फटाफट सारे काम करता है। तो मैं से बहुत सारी चीज़ें सुबह करा करके भेजती हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप सब चलता रहता है। और बीच बीच में मुझे यश को भी देखना पड़ता है, तो इसीलिए सुबह जल्दी उठना ज़रूरी हो जाता है। तो 6 o'clock पे उठती हूँ और उसके बाद पूरा ये करीब 10 साढ़े 10 बजे तक का रूटीन मेरा मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसका टिफ़िन बॉटल ये सब कुछ मम्मी ने कर दिया था और मैं बस इसको ऑर्डर्स देती जाती हूँ, उसके आगे पीछे घूमती हूँ, बीच बीच में अपना ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल इस तरीके से ही चल रहा है, बट पता नहीं आगे थोड़ा वैसे यश का भी टाइमिंग वगैरह सेट हो जाएगा ना, तो फिर आगे जब ये लोग चले जाएंगे तभी भी फिर चीज़ें उस हिसाब से मैनेज हो जाएगी। क्योंकि अब यश भी 1 महीने का हो गया है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा उसका रूटीन सेट होने लग गया है, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर बस सब कुछ हो चुका है। अब आरफ का बैग मैं लगा दूँगी और मम्मी यश को संभाल रही हैं और मेरी सिस्टर जो है वो उसको स्कूल में ड्रॉप करने भी जाएगी। तो ऐसे सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये देखिए इसके बैग में ये कुछ कलर के साथ में मिला था उसको, तो वही मैं देख रही थी तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये कुछ कुछ बातें करता ही रहता है सुबह उठ करके, और यश की बातें भी करता है। स्कूल जाने में भी इसका इंटरेस्ट रहता है, लेकिन यश के साथ खेलने में और आकर के यश को भी बोल करके जाता है कि भैया स्कूल जा रहा है, भैया स्कूल से आएगा, ये वो सारी बातें करता रहता है ये। तो अभी इसकी कॉपीज़ वगैरह कुछ जो भी है इधर उधर इस रात में रख कर के सोया था। अभी रात में बैग लगा कर के रख दो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि ना अभी इसके बैग में बहुत ज़्यादा सामान नहीं जाता है, कॉपी बुक्स वगैरह सब स्कूल में ही जमा हो जाती हैं। बट कभी कभी कुछ कुछ मैडम होमवर्क जब थोड़ा बहुत कुछ देती हैं तो कभी कभी कॉपी दे देती हैं। तो इसलिए अभी हमारा ना बैग सेट करने वाला रूटीन जो है वो अभी प्रॉपर बना नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा लेके नहीं जाता, सिर्फ टिफ़िन और बॉटल ही लेकर के जाता है। तो वो तो सुबह ही रखना होता है और हैंकी बैग में ही रखना है, तो वो तो हो जाता है। और ना बारिश का मौसम हो चुका है, तो देखिए यहाँ पर कपड़े वगैरह डाल दिए हैं क्योंकि हल्की हल्की नमी इनमें हो गई थी, धूप प्रॉपर्ली आई नहीं थी, तो इसीलिए इनको कपड़े के स्टैंड में ही लगा दिया ताकि अभी हवा चलेगी और जो भी धूप आएगी तो उससे एकदम अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और अब आरव एकदम निकल रहा है, तो ये जो स्टेप है ना यहाँ पर वो मुझे अच्छे से बाय किए बिना नहीं जाता, चाहे अंदर वो कितनी भी बाय कर ले, बट वहाँ पर खड़े होकर एक बार बाय और फ्लाइंग किस करता है। और यहाँ पर मैं आपको कीड़े दिखा रही हूँ, ये बारिश के कीड़े। बारिश 2 दिन हुई नहीं कि इतने सारे कीड़े आना शुरू हो चुके हैं। तो अब जो लाइट ऑन करके इवनिंग में डिनर बनाने का जो टाइम था ना वो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज कीड़े आने लग जाते हैं, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपके अभी ऐसा हो रहा है क्या, मुझे बताना, क्योंकि ये कीड़े बहुत इरिटेटिंग होते हैं। और ये देखिए मैं ऊपर खड़ी हूँ, नीचे से वो जब तक गाड़ी निकलेगी नहीं, स्कूटी मतलब, तब तक वो मेरे को बाय करता रहेगा, कुछ कुछ बोलता रहेगा वहीं नीचे से कि मम्मा आप मुझे ठीक हो जाओगी तो मुझे छोड़ने जाओगी नहीं, कुछ ऐसा ही बोल रहा था। तो मैं उससे बोल रही थी हाँ हाँ मैं चल दूँगी छोड़ने के लिए ये तो ये ऐसा ही चलता है। और ये इतने टाइम में यहाँ पर खड़ी रहती हूँ ताकि वो जब जाए तो मैं उसे बाय करूँ, और वो भी जब तक मेरी आंखों से दूर नहीं हो जाता तब तक बाय या कुछ कुछ बोलता करता ही रहता है। तो बस ये यहाँ पर जा रहा है आरव स्कूल। तो आरव जब तक तैयार होता है, जाता नहीं है, निकलता नहीं है, तब तक हम सब लोग उसके साथ ही लगे रहते हैं। लेकिन जब वो चला जाता है तब उसके बाद यश को अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, बिकॉज़ उसका मालिश वगैरह का टाइम हो चुका होता है। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो उठते से सबसे पहले उसको डायपर उसका चेंज करती हूँ, उसको क्लीन डायपर पहना देती हूँ, रात का जो भी होता है हटा के, एंड देन उसको थोड़ा फीड कर देती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं उठती हूँ तब तक मम्मी आरव का सब कुछ करके रेडी कर चुकी होती है। तो जब मैं उठती हूँ तो फिर मम्मी यश को अटेंड करती है और मैं आरव को रेडी करती हूँ। तो इस तरीके से अभी हमारा फ़िलहाल चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर जो कपड़े सूख गए थे उनको अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया था, और जो नहीं सूखे थे उनको बाहर कपड़े के स्टैंड पर डाल दिया था, दिखाया मैंने आपको। और अब मैं यहाँ पर अपना ब्रश वगैरह कर चुकी हूँ, वो मैं आरव की प्रेजेंस में ही कर लेती हूँ। तो पानी वगैरह मैंने तभी पी लिया था, और मैंने यहाँ पे पानी लगा भी दिया है ताकि ये जो मेरा कंटेनर है पानी का उसके अंदर पानी भर जाए। तो पानी भी भर गया था।
और मैं ये सब हटा करके, ये सब काम थोड़ा लगा करके, पानी वानी का काम जो है वो सब ख़त्म करके देन फिर मैंने अपने लिए दूध भी रेडी कर लिया है, गरम कर लिया मतलब। और साथ में वो जो मिक्सचर था ना, हर्बल मिक्स, वो मैं अभी बैठ करके लूँगी फटाफट से, और उसके फिर 1-1.5 घंटे के बाद मेरा ब्रेकफास्ट का काम होता है। तो आरव जब चला जाता है उसके बाद ही मैं बैठ करके आराम से दूध पीती हूँ। तो यहाँ पर वही मैं दूध वगैरह सब रेडी कर लूँगी अपना। और जो बड़ा गिलास आप देख रहे हैं ना, इसमें मैं पानी पीती हूँ। आजकल मुझे इतनी प्यास लगती है कि मैं इसे छोटा वाला 300 ml का जो मेरा ग्लास है ना, उसमें पानी, मेरे को प्यास ही मतलब ऐसा लगता है 2 गिलास पानी पीऊँ। तो अभी मैंने सबको बोल दिया कि मेरे को पानी इस बड़े ग्लास में दे दिया करो, ताकि एक बार में मतलब बार बार लाना ना पड़े। तो ये बड़ा ग्लास है, इसी में मैंने अभी सुबह भी पानी पिया। और पानी फ़िलहाल मैं नॉर्मल वाटर ही ले रही हूँ, गर्म करके नहीं ले रही हूँ। उसके 2 रीज़न है, एक तो प्यास नहीं बुझती गर्मी के कारण, दूसरा मेरा माइक्रोवेव भी ख़राब हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि माइक्रोवेव की जो जगह है ना, वहाँ पर माइक्रोवेव नहीं रखा हुआ है अभी, और वो ठीक होने के लिए गया है। तो जब वो ठीक होके आ जाएगा तब मुझे इजी पड़ेगा। और अब आदत माइक्रोवेव की हो गई है ना, तो अभी वैसे मेरे पास वो है जो गर्म करने के लिए थर्मस होता है ना, वो है मेरे पास, इलेक्ट्रिक केटल जिसको बोलते हैं। लेकिन वो फिर सिर्फ पानी गर्म करने के लिए निकालना, मेरे को लगता है कि बहुत सारा सामान क्या निकालना अभी जब माइक्रोवेव में ठीक करा ही रहे हैं। वैसे हमारा प्लान था कि ओटीजी ख़रीद लेंगे, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह उसमें अच्छा बनता है। लेकिन अब वो मैंने प्रोग्राम थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, बिकॉज़ अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उसके बारे में रिसर्च वगैरह करूँ और देन लूँ। लेकिन लूँगी उसको ही जल्दी। तो अभी मैंने माइक्रोवेव ठीक होने दे दिया है, तो आ जाएगा वो भी। और यहाँ पर अब मैं बैठ गई हूँ आराम से। मम्मी जो है वो मालिश की तैयारी कर रही हैं, और मैं ये फटाफट से पी लूँगी दूध और हर्बल मिक्स। देन फिर यश की मालिश होगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बट तब तक कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। यश को मैं डायपर जो है वो कब पूरे टाइम पहनाती हूँ कि नहीं पहनाती हूँ। तो मैं यश को पूरे टाइम डायपर अभी फ़िलहाल तो नहीं पहना रही हूँ, बिकॉज़ मम्मी अभी घर पे है। तो मम्मी और मेरी सिस्टर है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि कोई ना कोई उसको अटेंड करने के लिए रहता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं पूरे टाइम नहीं पहना रही हूँ। ये आफ्टरनून मतलब नहाने वहाने के बाद या फिर इवनिंग में ऐसे करके उसको पहना देती हूँ, देन फिर कंटिन्यू रखती हूँ। सुबह जब तक वो नहाता नहीं तब तक तो वो पूरे टाइम नैपी में ही रहता है। तो करीब 5-6 नैपी जो है वो उस टाइम तक गंदी हो जाती है, तो हम लोग वॉश करते रहते हैं एक बार में एक। लेकिन हाँ, बाद में मुझे डायपर ही पहनाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले इतना सब कुछ तो मैनेज कर पाना मुश्किल ही है। उसमें क्या होता है ना, बच्चा भी अनकंफर्टेबल रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा पूरे टाइम क्रैंकी बना रहता है, चिड़चिड़ा सा बना रहता है, गीला फील करता है। तो और अभी ठंडी आ रही है, तो ना बच्चे बीमार पड़ने का भी टेंशन रहता है, रैशेज़ वगैरह का भी टेंशन रहता है। तो बेहतर है कि जब मैं अटेंड ही नहीं कर सकती, और बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली सुसु पॉटी करते हैं, और स्पेशली जब वो नैपी पहनते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा बैक टू बैक करने लगते हैं। तो इसीलिए फिर मेरे को डायपर ही पहनाना पड़ेगा अगले महीने से, जैसा भी टाइम होगा। तो यहाँ पर दूध वगैरह मेरा हो चुका है, और मम्मी ने नाश्ते के लिए ये ढोकला बनाया था, तो ये ढोकला स्टीम होने रख दिया है। तो जब तक ये ठंडा होगा, तड़का वगैरह इसमें देंगे तो इसमें टाइम लगेगा, तो स्टीम करके मम्मी ने छोड़ दिया है। और यहाँ पर यश को हम मालिश करने की तैयारी कर रहे हैं। यश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश। और मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग यश। ये लो। ओ ओ ओ ओ ओ, चलो मालिश कराने का टाइम हो गया है। बॉडी मसाज लेगा ये अब। हाँ हाँ, अब ये रेडी होने जा रहा है। अब ये रेडी होने जा रहा है।
तो यश को मालिश कराने से पहले थोड़ा सा, एक्चुअली होता है क्या ना कि इसको जो भी लेता है ना वो ऐसा सोचता है कि कोई भी काम के लिए उठाओ ना इसको, इवन डायपर चेंज के लिए भी, तो ऐसा लगता है थोड़ी देर से ऐसे प्यार कर लो, इसे सहला दो, ये सब कर दो। और इसको भी बहुत अच्छा लगता है कि इसको ऐसे कंधे पर रख करके इसको सहलाओ, ऐसे करके इसको थोड़ा हिलाओ डुलाओ, उसको मतलब जो एक स्किन टच होता है ना वो इसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये मतलब दोनों का म्यूचुअल है, बच्चे का भी और जो उसको ले रहा है मम्मी हो या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं बच्चे के, वो जो भी लेते हैं तो सबको इतना छोटा बच्चा बहुत प्यारा लगता ही है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे 5-5 मिनट करके टाइम भी इन सब चीज़ों में भी जाता है, जो पता नहीं चलता है कि टाइम कहाँ चला गया। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला है कि इसको रेडी करके दे दो, ये फीड वगैरह करके हो गया था, तो मम्मी ने कहा इसका डायपर वगैरह जो भी है वो हटा करके एंड देन फिर उसको रेडी करके दे दो मुझे, नैपी वगैरह पहना करके, और मालिश के बाद क्या कपड़े होंगे और जो भी सामान लगना है वो सब कुछ करके मुझे दे दो, तो मैं इसको मालिश कर देती हूँ। तो मम्मी वही किचन में थोड़ा अपना कर रही थी, नाश्ते का काम कर रही थी, और मेरे को बोल दिया था तो मैं थोड़ी देर इसके साथ यहाँ पर खेल लिया मैंने। एंड देन फिर अब मैं इसकी जो मालिश है उसका सारा सामान इकट्ठा करके रूम में रख दूँगी। अभी बाहर ना मौसम बहुत ठंडा हो गया है, तो हम विंडो पर नहीं करेंगे, अदरवाइज़ विंडो ये जहाँ पर मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर तो धूप अच्छी आती है, तो यहाँ पर बैठ कर के हम मालिश कर देते हैं तो अच्छा रहता है। लेकिन अभी ना ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो फिर हम लोगों ने अंदर रूम में ही सोचा कि वहाँ पर कर लेंगे। ये है मालिश का सामान। इसमें मैंने लिया है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, समर्स के हिसाब से बहुत अच्छा ऑयल रहता है। और यहाँ पर 2 नैपीज़ मैं लेकर के आई हूँ, मिनिमम 3 नैपीज़ लग जाती हैं, तो एक पहना देंगे उसको और 2 मैंने एक्स्ट्रा रख ली है। और ये कॉटन की शीट है, इस कॉटन की शीट के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कहाँ से ली है, कहाँ से ली है, तो ये मैंने कहीं से ली नहीं है, ये घर पे ही बनाई थी बेडशीट वगैरह कट करके। बट अगर आपको इससे मिलती जुलती शीट का लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि मतलब अगर आप नहीं बनवा सकते हो तो आपको कॉटन शीट की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो आप वो वाला ले सकते हो। तो वो कॉटन शीट है। और नैपीज़, ये वाली नैपीज़ बहुत अच्छी रहती है, ये कई बारी मैं बता चुकी हूँ। और कई लोग पूछे थे ये नैपीज़ कहाँ से, एक्चुअली शॉर्ट्स वगैरह जो डालती हूँ ना मैं, उस पर कुछ लोगों ने पूछा था कि ये नैपीज़ कहाँ से लिए। तो ये नैपीज़ जो है इनके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अमेज़ॉन से ही ख़रीदा है सारा कुछ मैंने। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से इसको प्रिपेयर कर दिया है। मालिश वगैरह करना कैसे है ये सब मम्मी बहुत अच्छे से कर दे रही हैं, और ये अच्छे से करवा लेता है, और सच बताओ तो बहुत हेल्प हो जा रही है, अदरवाइज़ बाद में मुझे ये करना पड़ेगा। तो अभी हम इसकी ज़्यादा मालिश नहीं कर रहे हैं। वैसे ना आरव की मैं 2 से 3 बार करती थी, बहुत ज़्यादा मालिश करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने कई लोगों को सुना है कि 5 बार 6 बार कर रहे हैं, इतनी ज़रूरत नहीं होती है, 2 से 3 बार बहुत मोर दैन सफिशेंट रहता है। एक मॉर्निंग एंड एक नाइट में आप कर दीजिए। बट इसकी पहले हम मॉर्निंग एंड नाइट में कर रहे थे, बट इसको ना दाने वगैरह आने लगे थे गर्मी की वजह से, तो इसलिए फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी बहुत ज़्यादा ऑयलिंग मत कीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, तो वो बच्चों को सूट नहीं करती, इसकी वजह से दाने हो जाते हैं और बच्चे फिर क्रैंकी रहते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग मत कीजिए। तो फिर भी मन नहीं माना, उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था कि बिल्कुल ऑयल मत करो, सिर्फ अच्छे से नहलाओ, ठंडा मौसम करके रखो। बट फिर मन नहीं मानता तो हम एक बार करते हैं और उसके बाद इसको नहला देते हैं, तो हमें भी सुकून रहता है। और मैं बहुत ज़्यादा शैम्पू या फिर सोप वगैरह भी यूज़ नहीं करती हूँ, ताकि स्किन ड्राई ना हो और कंफर्टेबल बनी रहे, तो इसीलिए ये मेरा रूटीन रहता है। और ना बच्चे जब पीछे बैक पे मसाज करवाते हैं, पैर में मसाज करवाते हैं, तो बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जैसे उनकी नेक पे आप फिंगर डाल दो ना, इवन नहलाते टाइम भी, तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो आपके बच्चे को भी ऐसा फील होता है कि मुझे बताना। बट मैंने इसके यश के साथ तो ऐसा देखा, आरव के साथ भी ऐसा ही था कि उसके नेक एरिया में ऐसे फिंगर डालो तो उसका मूड ऑफ होने लगता था। बाकी पेट पे, पीठ पे और कहीं पे भी आप करो तो ठीक लगता है। मुंह और गर्दन, ये जो चीज़ें हैं ना वो उनको पसंद नहीं आती हैं। वाह वाह, क्या मुंह बनाया है, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, क्या मुंह बनाया है, वाह, बहुत सुंदर, बेहतरीन, बेहतरीन मुंह बनाया आपने, बहुत अच्छा लगा है। चलो बाय बाय।
तो मालिश करने के बाद ये सर पे इस तरीके से तेल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तालू बोलते हैं, तारू बोलते हैं, जो भी आप इसे बोलते हो। ये एक्चुअली बहुत नाज़ुक होती है। ये तो मुझे आरव के टाइम पे पता चला था, उसके पहले मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना नाज़ुक होता है ये जो एरिया होता है। और धीरे धीरे जब ऑयल लगाते लगाते ये एकदम बढ़िया हार्ड सा हो जाता है, जैसे अब हम लोगों का हो चुका है। तो धीरे धीरे ये जो ना बोलते हैं ना भर जाता है, मतलब जो गैप होता है ना, जो हल्का या नाजुक पना होता है ना तालू का, वो धीरे धीरे भर जाता है। तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। बच्चे की जो हमें लगता है ना नाजुक है, बच्चा डर लगता है, वो चीज़ जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जितना आप तेल भरते हो उसके सर पे वहाँ पर, उतनी जल्दी ये तालू जो है वो भर जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये मम्मी अच्छे से करती है। मेरे को तो इतना आता नहीं है ऐसे करना, मैं तो पता नहीं कैसे कर पाऊँगी, बट मम्मी कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। इन केस अगर आपको भी नहीं पता है या फिर आप भी करना चाहते हो, आपको नहीं पता है कि कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, मतलब ये तरीका। तो अगर मालिश नहीं भी कर रहे हो ना, तो तारू पे इस तरीके से तेल लगा करके और ऐसे भर दो उसको, तो धीरे धीरे वो जो तारू है, वो जो उसका नाजुक वो होता है, हल्का हल्का लगता है, वो धीरे धीरे भर जाएगा। तो सर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए, और ये देखिए प्रॉपर इसका हो गया मालिश, और ये कितना मस्त है। बस अब ये कपड़े वपड़े पहनेगा, दूध पिएगा और सो जाएगा आराम से 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए, जो भी जितना भी इसको कंफर्टेबल लगेगा। तो एक नींद ये हो जाती है, फिर उसके बाद उठता है, फिर मैं इसको नहला देती हूँ, नहाता है, एंड देन फिर दूध पीता है, फिर सो जाता है। तो दिन में तो इसकी 2 नैप्स बहुत अच्छी रहती हैं, और इवनिंग की भी 2 नैप हो जाती ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से रहता है। अब बस इसको मैंने सुला दिया था, और इधर मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया था। बहुत टेस्टी ढोकला बना था, बड़े दिनों बाद खाया मैंने। तो थोड़ा मैंने और ले लिया था, पहले मैंने इतना ही लिया था, और ये मिर्ची मेरे को लग नहीं रहा था मैं खा पाऊँगी, बट मैंने खा लिया था। और ये है मेरी चाय, और बस इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए।